हाय फ्रेंड्स, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह जीएसएम क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसिस यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबह, हंसिंग, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। कुष्ठ रोग के बारे में आपको हम विस्तृत जानकारी देंगे और कई लोग लाइव करने के लिए बोलते हैं, सर जो मरीज ठीक हो गए हैं उनका लाइव कर दीजिए। उन लोगों के सवाल का जवाब मिलेगा और कुष्ठ रोग संबंधी आपको जानकारी देंगे। कुष्ठ रोग 100% ठीक होता है, इस पर आप कैसे विश्वास करेंगे। तो कुष्ठ रोगी सबसे पहले जान ले उनका कुछ सिम्टम होता है, जैसे चमड़ा का सुन्न होना। चमड़ा का सुन्न होना, यदि कहीं पर का भी चमड़ा सुन्न हो गया है, वहां पर कलम ले लीजिए, कैसा भी कलम ले लीजिए जो नुकीला हो और उसको हलाइए। जहां पर कलर बदल गया हो, चमड़ा मोटा हो गया है, कहीं का पर भी चमड़ा मोटा हो जाएगा धब्बे धब्बे, तो जहां पर आपका कलर बदला हुआ है, दही के छाली की तरह अगर चमड़ा मोटा हो जाए, दही की छाली की तरह, भैंस के चमड़े की तरह, हाथी के चमड़े की तरह काला हो जाए, मोटा हो जाए, तो वहां पर कलम हलाकर, कलम या चिट्ठी काटकर पीन अल्पीन हलाकर आप देख सकते हैं। आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं अथवा अनपढ़ व्यक्ति हैं और पूरे दुनिया में लेप्रोसिस जैसा कोई बीमारी नहीं है। इतना आसान इसका आपको जांच करना है कि एक अनपढ़ व्यक्ति और पढ़ा से पढ़ा व्यक्ति घर पर आप जांच कर सकते हैं। आपको जान के आश्चर्य लगेगा कि आप इंडिया में या इंडिया से बाहर अमेरिका तक चले जाइए, सब कोई डॉक्टर जांच करेगा, कोई भी डॉक्टर, छोटा डॉक्टर से जांच करेगा या बड़े से बड़े अस्पताल से चमड़ा का सुन्न ही देखेगा। सुन्न के आधार पर यानी सेंसेशन के आधार पर आपको यह तय किया जाएगा आपको कि कुष्ठ रोग है कि नहीं। कुष्ठ रोग एक घातक और गंभीर बीमारी है। माइकोबैक्टीरियम लेप्री नाम के जीवाणु से आपको ये बीमारी होता है। तो ये चमड़ा सुन्न होना पहले कंफर्म कर ले। क्या कर ले? सुन्न होना। कई मरीज बड़े बड़े डॉक्टर के फेरे में पड़ते हैं और जांच सोचते हैं कौन इसका जांच होता है। जांच इसका स्किन स्मीयर टेस्ट होता है, जो कि 4 जगह से चमड़ा को काट कर खून निकाल कर तब जांच होता है। उतने फेरे में आपको पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और एलिसा फॉर आपको एलिसा फॉर लेप्रोसिस का जांच होता है। तो हम आपको सलाह देते हैं कि जांच अपने से ही कर सकते हैं और इतना आसान जांच किसी भी बीमारी का नहीं है पूरे दुनिया में। और कुष्ठ रोग जो है पूरा ये ग्लोबल डिजीज है, यानी पूरे दुनिया में ये लेप्रोसिस के मरीज पाए जाते हैं। यदि आप कुष्ठ रोग हो गया है तो सबसे पहले हाइड्रोक्लोराइड दवा के बारे में पूरे दुनिया में इसको प्रचार करिए। हाइड्रोक्लोराइड आपको 30 है तो 4 दिन में 3 बार डायरेक्ट जीभ पर अथवा इसे 2-4 चम्मच पानी के साथ ले सकते हैं। और ये 200 में है यदि हाइड्रोक्लोराइड तो 4 दिन सुबह शाम कुछ दिनों तक लेनी चाहिए। इससे बीमारी कंट्रोल में रहता है और हाथ पांव का उंगली जो गिर जाता है, झड़ जाता है, इसे रोक करके रखता है। यह बीमारी हाइड्रोक्लोराइड से ठीक नहीं होगा, लेकिन आपको आराम करेगा, यानी बीमारी को रोकथाम करने में ये माहिर है। बीमारी जब भी ठीक होगा, संपूर्ण इलाज होगा जब उसका लक्षण सिम्टम लेकर इलाज किया जाए। संपूर्ण इलाज के लिए यानी आप चाहते हैं कि बीमारी आपका बिल्कुल जड़ से चला जाए, तो आप पूरा अपनी बीमारी के बारे में डिटेल्स बताइए। आप इंडिया में बैठकर हमारे चैनल को देख रहे हैं,
अथवा इंडिया से बाहर देख रहे हैं, आप एमडीटी का दवा इस बीमारी के लिए लेने का सोच रहे हैं या ले लिए हैं, उसके बाद भी आपका बीमारी जस का तस बना हुआ है, बीमारी आपका ठीक नहीं हो रहा है, तो इस बीमारी को जड़ से मिटाने के लिए होम्योपैथिक दवा का आप ये सलाह ले सकते हैं, इस पर विचार कर सकते हैं। होम्योपैथिक दवा लेने का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है और बीमारी को जड़ से ठीक कर देता है। ये लॉन्ग टर्म दवा चलने के बाद भी कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखाता है। कई सारे ऐसे भी लेप्रोसी के मरीज मिले हैं, सर लाइफ कर दीजिए, जो ठीक हुए हैं मरीज। अरे लाइफ में कोई भी नहीं आना चाहता है। बहुत सारे मरीजों ने अपना छोटा सा उनको काटिंग करने के बाद हमने लगाया था, तभी उन्होंने हटा दिया, इसलिए उनको मालूम चल जाएगा कंपनी के मालिक को, उनको अपने काम से निकाल देगा। इसलिए और बिना परमिशन का किसी का थंबनेल वीडियो हम नहीं बना सकते हैं। ऐसे कुछ कटिंग करोड़ के बहुत सारा वीडियो मेरा बना हुआ है, देख सकते हैं। कोई भी जो भी मेरा कोई वीडियो या व्हाट्सएप शेयर करते हैं तो कोई भी अलाउ नहीं करते हैं, कोई भी नहीं कहता है कि मेरा आप थंबनेल लगा दीजिए। ऐसे भी चिकित्सक को ये धर्म बनता है कि अपनी पहचान छुपा कर रखे। हमारे नियम में है, लॉ में है, चिकित्सा का जो पढ़ाई किया जाता है उस समय में भी है कि हिडन करके छिपाए, मरीज का परिचय उजागर नहीं होनी चाहिए कि किस बीमारी का इलाज चल रहा है। कई सारे मरीज पूछते हैं कि सर आप यदि हम कुरियर से आपका दवा मंगा ले, जो दूर बैठे मरीज हैं, तो क्या उनके अगल बगल घर में पता चल जाएगा कि उनके किस रोग का दवा है? बिल्कुल नहीं। इसके लिए निश्चिंत रहिए। लेप्रोसी का खास क्लिनिक होने की वजह से ये पूरे दुनिया में लेप्रोसी कुष्ठ रोग के रोगियों के आशीर्वाद के कारण पूरे दुनिया में चैनल देखा जाता है। इसलिए आपके हर एक छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाता है। कोई भी आपके बारे में न जान पाए कि आपको कौन सी बीमारी। कुष्ठ रोग एक खतरनाक और गंभीर बीमारी है और इसमें हम इलाज करते समय में वो आपको पता, एड्रेस सभी को हम आपको हिडन करके छुपा कर ही रखा जाता है और दवा को देखने के बाद भी किसी को मालूम नहीं होगा कि आप कौन सी बीमारी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं। उसके बाद कोई भी शंका समाधान है कुष्ठ रोग के बारे में। यदि आप चाहते हैं कि आपकी बीमारी जड़ से ठीक हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए हम व्हाट्सएप नंबर आपको दे देते हैं, उस पर आप अपना कोई भी सलाह ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है मेरा 9880175753 यानी 980-1757-533 पर राय ले सकते हैं। 9880175753। यदि एमडीटी दवा लेने के कारण यदि आंख का रोशनी आपका कम हो रहा है, एमडीटी दवा लेने के कारण आंख का रोशनी आपका कम हो रहा है, तो पपीते का सेवन करनी चाहिए और एमडीटी के दवा तत्काल आपको बंद कर देनी चाहिए। एमडीटी के दवा लेने से आंख का रोशनी धीरे धीरे घटने लगता है और ये आंख का जो पलक है या तो गिरेगा नहीं या तो उठेगा नहीं। यदि लेप्रोसी का प्रभाव यदि मुंह के एरिया में आ गया तो आपको पूरा मुंह खुल भी नहीं सकता है, मुंह भी टेढ़ा हो सकता है, नाक भी टेढ़ा हो सकता है, नाक का हड्डी भी गल सकता है और त्वचा में मोटा मोटा यदि चमड़ा हो जाए, दही के छाली की तरह, भैंस के चमड़े की तरह, हाथी के चमड़े की तरह, यानी उठा उठा मोटा मोटा भद्दा दिखने में लगता है, तो वहाँ पर यदि मालूम करना चाहते हैं तो साधारण से साधारण मरीज भी वो पता कर सकते हैं। वहाँ पर कलम हला के, पिन हला के, चिट्ठी काट कर आपको मालूम नहीं चलेगा। शरीर में कहीं पर भी धब्बे देखें और कलर बदलने लगे तो वहाँ पर कहीं पर भी चिट्ठी, कलम, पिन हलाकर आप चिट्ठी काट कर भी देख सकते हैं सुन है कि नहीं। आप
छोटे अस्पताल में जाइए या छोटे डॉक्टर से दिखाइए या बड़े से बड़े अमेरिका के भी डॉक्टर से दिखाइएगा, तो बस एक ही बात पर आपको निर्णय होगा कि आपका त्वचा स्किन जो है सुन है कि नहीं। यदि सुन है तभी आपको लेप्रोसिस कुष्ठ रोग कहा जाएगा। कई लोग सफेद दाग को कुष्ठ रोग मान लेते हैं, लेकिन सफेद दाग अलग बीमारी है, उसका नाम है लिकोडर्मा, और ये आपको लेप्रोसी कहलाता है कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग में हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होने लगता है, ये नाखून जो है धीरे धीरे मोटा मोटा होने लगेगा और खराब होने लगेगा। ये काला काला मोटा होने लगे और खराब होने लगेगा, और पैर से चप्पल निकल जाए। जब आप चल रहे होंगे तो पैर से चप्पल निकल जाता है, आपको मालूम तक नहीं होता है। चमड़ा जहाँ पर लेप्रोसी का बीमारी हो गया है, ये आपको ऐसे ऐसे हिलाकर आप देख सकते हैं, ये आपको कुछ नहीं बिगाड़ेगा। नुकीला है, कोई भी नुकीला चीज से हला हला कर देख सकते हैं, कहीं पर भी हला हला कर आप देख सकते हैं कि आपको सुन है कि नहीं। चमड़ा सुन है तभी आपको लेप्रोसी बनाएगा। तो इस बात को प्रचार करिए, हर जगह लोग घर पर बैठे ही घर बैठकर आसानी से कुष्ठ रोग के बारे में पता कर सकते हैं। इसके बाद में जो कहीं आपका चमड़ा जहाँ पर सुन है, यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर आपका चमड़ा सुन हो गया है, तो यहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाता है और केस यहाँ का सारा झड़ जाता है। काफी कमजोरी थकान आपको होता है, काफी थके रहते हैं। धूप में आप जाएंगे तो आपका धूप का रोशनी आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, और झुनझुनी, और ये झुनझुनी बहुत ज्यादा झुनझुनी होता है, बिजली की तरह झटका मारता है इस तरह से। और जो कहीं कहीं सुखाड़ हो जाता है, यानी खेत जो या भूमि आपका सूख करके उसमें चटक जाता है, उसी तरह से जो त्वचा है अजीब सा इसका कलर होने लगता है। तो और ये पुराना पड़ते जाएगा तो धीरे धीरे हाथ पांव का उंगली जो है ये क्या होगा, मोटा होने लगेगा। ये धीरे धीरे हाथ पांव का उंगली पतला होने लगेगा। ये हाथ पांव का उंगली जो है बिल्कुल पतला होने लगता है, और हाथ पांव में जब घाव हो जाए तो जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेता है। यदि आपको हाथ पांव के उंगली में घाव हो गया है, ठीक नहीं हो रहा है, और वहाँ पे चमड़ा सुन हो गया है, तो किसी भी, और कई जराह लोग होते हैं जराही, वो वहाँ पर आप दिखाने लगता है, तो ये घाव नहीं है, ये घाव नहीं है, यह एक लेप्रोसी है। लेप्रोसी एक घातक बीमारी है जो कि आदमी को धीरे धीरे का हाथ पांव का उंगली को टेढ़ा कर देता है। हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होने लगेगा, और ये इसमें प्लेटलेट्स भी धीरे धीरे बहुत कम हो जाता है। यानी सीबीसी का आप जांच कराएंगे तो जो प्लेटलेट्स होता है घटने लगता है। इसमें आप एमडीटी के दवा 1 साल का कोर्स ले रहे हैं या 1 साल से आप ज्यादा ले रहे हैं, कोई भी अच्छा डॉक्टर जो भी होगा आपको 1 साल से ज्यादा आपको देंगे ही नहीं। 1 साल से ज्यादा यदि एमडीटी का दवा लेते हैं तो आपको सूजन होने लग सकता है और दर्द होने लगता है। कई मरीजों की दर्द बहुत ज्यादा होने लगता है। जब आप चलेंगे तो पैर से कब चप्पल निकल गया है आपको मालूम ही नहीं पड़ता है। आंखों से धुंधला दिखाई देना भी इस बीमारी में आता है, और पेट भी किसी का डाइजेशन भी खराब हो सकता है, और कई वर्षों तक कई दिनों से आपको खांसी रहने लगता है। पैर के खास करके अंगूठे वाले हिस्से में ज्यादा घाव हम होते देखे हुए हैं, क्योंकि पूरा शरीर का भार अंगूठे पर पड़ता है, और इसलिए वहाँ सुन रहता है पहले से ही, और पूरे शरीर का भार दबाव होने से हमेशा मिट्टी और पानी के संपर्क में रहने की वजह से घाव वहाँ पर ज्यादा होता है। यदि कुष्ठ रोग का घाव हो गया है तो सामान्य जितने भी दवाइयाँ हैं काम नहीं करता है। और मेमोरी तो आपको लगेगा नहीं कि कुष्ठ रोगी का मेमोरी कम हो रहा है, बल्कि दूसरा कोई फील करेगा। आपका मेमोरी धीरे धीरे कम होते जाता है, योर क्षमता
बिल्कुल घट जाता है, यानी जीरो भी हो सकता है। कई मरीज हमने बताया कि सर आपकी दवा से हम काफी ठीक है, वो तो पागल हो गए थे मरीज, उनका मानसिक हालात भी खराब हो गया था, लेकिन इलाज चलने के बाद में लेप्रोसिस तो ठीक हो ही रहा है, उनका मानसिक संतुलन भी बिल्कुल फिट हो गया और वो जीने के काबिल हो गए। यदि आपको लेप्रोसिस, कुष्ठ रोग, हैंसन डिजीज, कोई भी बीमारी क्यों ना हो, इसमें आपको सब एक ही बीमारी का नाम है, तो इसमें खाने में आपको सब कुछ खाना है। यानी आप अंडा खाना है तो रोज मत खाइए, मीट मछली रोज मत खाइए, 15 दिन 20 दिन पर खाइए। ज्यादातर आपको शाकाहारी खाना, वेजिटेबल, ज्यादातर शाकाहारी खाना ही आपके लिए श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त भी आपको कई आपको खाने में परिवर्तन करनी चाहिए, जैसे विटामिन वाला आपको चीज लेनी चाहिए। विटामिन सी खास करके आंवले का सेवन, संतरा का सेवन आपके लिए फायदेमंद है। और ड्राई फ्रूट, काजू, किशमिश, डेट्स, खजूर, ये सब ले सकते हैं। दाल, दूध, दही, घी, यानी जो भी आपके शरीर को मजबूती प्रदान करे, स्ट्रॉन्ग बना दे, खूब मजबूती ला दे, वही भोजन आपके लिए बढ़िया है। साफ सुथरे बिछावन पर रहिए, साफ सुथरे वातावरण में रहिए और करू तेल, मस्टर्ड ऑयल का प्रयोग जरूर करिए। मस्टर्ड ऑयल के जगह पर ये जो हम बताते हैं मस्टर्ड ऑयल को ही, ऐसे आप तेल, तुबरक ऑयल, चलमोगरा का तेल लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। चलमोगरा का तेल लेकिन बहुत महंगा पड़ता है, तुबरक ऑयल ये 50 ml का 250 रुपये आता है। इसलिए बढ़िया है कि शुद्ध सरसों का तेल जो आंख के सामने पेराई कराई जाए उसी को लगाइए। और ये पियर्स को, साबुन को हम बार बार बताते हैं ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाए। इस पर से उस पर जो भी दिखाई दे साबुन, उसको ले ले। और किसी भी तरह का आपको सलाह की जरूरत है साबुन संबंधी, बहुत तरह का साबुन आता है लेप्रोसिस के लिए, तो आप व्हाट्सएप करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। कुष्ठ रोग यदि लंबे समय तक रह जाए तो आपको बहुत हानि पहुंचा सकता है। हाथ पांव का उंगली तो टेढ़ा करेगा ही, और ये धीरे धीरे इसमें सड़न पैदा होकर के हाथ पांव की उंगलियां भी झड़ सकता है। लेप्रोसिस के जो भी मरीज हैं, हमारी कोशिश रहती है कि मरीज का हम लाइव करें, लेकिन इसका कंडीशन है कि मरीज खुद कहेंगे उन्हीं का हम लाइव कर पाएंगे। लेकिन कोई भी लाइव में आना नहीं चाहता है, कोई भी अपना बीमारी बताना नहीं चाहता है, देश दुनिया में बताना नहीं चाहता, शेयर नहीं करना चाहता है। तो सॉरी इसके लिए है कि लाइव आपको कोई आएगा तभी हम कर पाएंगे, इस बात को आप समझेंगे। तो लेप्रोसिस के खास चैनल होने के कारण एक एक चीज का ध्यान दिया जाता है। तो यदि आप इस फल फ्रूट का सेवन करेंगे तो आप बहुत जल्दी स्ट्रॉन्ग, आपका जैसे जैसे शरीर होगा वैसे वैसे दवा भी अच्छा से सुनता है आप पर। तो होम्योपैथिक दवा का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। देयर इज नो साइड इफेक्ट ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। होम्योपैथिक दवा बिल्कुल आपको कोई हार्म आपको नहीं पहुंचाता है। ये आसानी से आपको ये काम करता है, आपको किसी प्रकार का जलन ये सब नहीं करता है, लेना बिल्कुल आसान है। लेप्रोसिस की बीमारी कम उम्र हो या ज्यादा हो या मध्यम, सभी लोगों को हो जाता है। और लेप्रोसिस के मरीज को आग के पास में कभी नहीं बैठना चाहिए ठंड के दिनों में। और धूप में भी यदि आपको काम करना पड़ा तो आप अम्ब्रेला का, छत्ता का प्रयोग आप कर सकते हैं। और मालिश कीजिए, स्नान कीजिए, और इस तरह का कोई भी आपको सलाह लेनी है तो आप जरूर लीजिए। और इसमें बच्चे को ये, और यदि एक आदमी को हुआ है तो दूसरे को होगा कि नहीं, खास तरह का प्रश्न रहता है। तो एसटीडी बीमारी के अंतर्गत नहीं आता है, यानी यह बीमारी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, यानी यौन संबंध बनाने के चलते एक दूसरे में नहीं फैलता है। और बच्चे को भी कई लोग सोचते हैं कि
कोई ऐसा दवा दे दी जाए ताकि बच्चे में न फैले, तो डर है कि औरत को न फैले, बच्चे को न फैले, तो उसके लिए भी दवा हो सकता है, दवा चलाया जा सकता है। डॉक्टर के कंसल्ट में रहे आप, सलाह अपना को जो भी दिक्कत है आप उससे ले सकते हैं। कभी कभी कान भी मोटा होते हुए भी हम देखे हैं, कान भी हम मोटा होते हुए देखे हैं। लेप्रोसी के मरीज पर अटैक कहीं पर भी हो सकता है, पूरे बदन में कहीं पर भी अटैक होगा, धब्बे धब्बे 5 जगह अगर चमड़ा का बीमार, चमड़ा सुन है, मोटा धब्बा आया है तो उसे सिंपल माना जाता है, और 5 जगह से ज्यादा आपका धब्बा हुआ है तो थोड़ा उसे गंभीर माना जाता है। और एमडीटी का दवा चलता है, 6 मंथ के लिए चलाया जाता है, जो 5 जगह धब्बा है और 5 जगह से ज्यादा धब्बे बने हैं उनको वो 1 साल का कोर्स कराया जाता है। लेकिन हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कुष्ठ रोग का जो दवा है आपको एमडीटी 1 साल से ज्यादा न ले, 1 साल से ज्यादा लेने के बाद बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट देखने में आता है। और एमडीटी का दवा यदि आपको सूट नहीं कर रहा है किसी भी कारण से, या किसी भी कारण से आपका बीमारी ठीक नहीं होता है, तो आप जरूर संपर्क कर सकते हैं, आपका बीमारी जरूर ठीक होगा। और किसी भी प्रश्न का जवाब देने के लिए हमेशा हम तैयार रहते हैं। और इसमें आपको हर एक चीज का ध्यान रखा जाता है। तब हमें जितने मरीज हैं वो संतुष्ट हो गए होंगे कि लाइफ करना कितना मुश्किल होता है। कोई जल्दी अपना या कोई चैनल के माध्यम से बोलता ही नहीं है। कुछ लोग बोले हैं तो हम थोड़ा उनका वीडियो हम बनाए हैं, छुपा कर कटिंग करके। अपना कौन ऐसा लेप्रोसी के मरीज है, आप हमें परमिशन दीजिए तो अपना फोटो आपको लगाएंगे हम। कई फोटो भी लगाने नहीं देते हैं, शेयर नहीं करने देते हैं, बड़ी मुश्किल से काट के जानकारी के लिए हम आपके थंबनेल का प्रयोग करते हैं लेप्रोसी की पहचान के लिए। तो इस बात को आप समझेंगे। तो आज के खास वीडियो में इतना ही। फिर एक नंबर हम लास्ट में बोल देते हैं ताकि आसान हो लेप्रोसी के मरीज के लिए। हमारा नंबर है, किसी भी तरह का सलाह के लिए, इसको 100% ठीक करने के लिए 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप संपर्क कर सकते हैं। आज की खास वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।